वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1941 में हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया? 1941 में हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया? क सोवियत संघ पर, ख अमेरिका पर, ग ब्रिटेन पर, घ फ्रांस पर। सोवियत संघ पर। बताओ क्या होगा राइट आंसर इसका? सोवियत संघ पर। सोवियत संघ पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा सोवियत संघ पर। ठीक है, नेक्स्ट है फिर शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? लाइट थोड़ा नीचे कीजिए। यह दो महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। ख यह अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। ग शीत युद्ध के चलते हथियारों की होड़ प्रारंभ हुई। घ अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में सम्मिलित थे। अमेरिका और सोवियत संघ पे सीधे। बोलिए प्रिंस, इसका राइट आंसर क्या होगा? गो नंबर। हाँ कोमल आप? अमेरिका और सोवियत हाँ संघ। घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में सम्मिलित थे। जी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन कथन सही है? क अमेरिका और सोवियत संघ में प्रतिद्वंदिता की भावना शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। क विश्व के अधिकांश देश शीत युद्ध के चलते, लाइट ठीक से पकड़िए, शीत युद्ध के चलते सोवियत एवं अमेरिकी गुटों में शामिल हो गए। ग क्यूबा के मिसाइल संकट से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध हो जाने की संभावनाएं बढ़ गई। घ इनमें से सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इनमें से सभी। हाँ इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? क सोवियत संघ को, ख साम्यवादी चीन को, ग उत्तर कोरिया को, घ हंगरी को। सोवियत संघ को। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बोलिए? सोवियत संघ। साम्यवादी चीन को। राइट आंसर साम्यवादी चीन को। 5 नंबर 1967 के ग्लासगो शिखर सम्मेलन में किन नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ? क सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन के बीच, ख ख्रुश्चेव और कैनेडी के बीच, ग स्टालिन और चर्चिल के बीच, घ जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो के बीच। सोवियत प्रधानमंत्री। हाँ राइट आंसर क हो जाएगा इसका, सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन के बीच। नेक्स्ट है फिर कैमरामैन ठीक से फोटो लीजिए। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तीसरी शिखर वार्ता कब हुई जिसमें परमाणु हथियार नष्ट किए जाने संबंधी निर्णय लिए गए? क दिसंबर 1987 में, ख जून 1988 में, ग जुलाई 1989 में, घ अक्टूबर 1990 में। क्या होगा इसका राइट आंसर? दिसंबर 1987। हाँ दिसंबर 1987 में। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? बताइए प्रिंस। क अमेरिका ने, ख सोवियत संघ ने, ग फ्रांस ने, घ ग्रेट ब्रिटेन ने। सोवियत संघ ने। बताइए प्रिंस क्या होगा? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने। पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे? क 15 देश, ख 12 देश, ग 10 देश, घ 5 देश। 12 देश। ख 12 देश। जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? क उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए देशों की स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, ख विश्व के किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, ग वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ग वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। राइट आंसर इसका हो जाएगा घ वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना।
फिर है निम्नांकित में कौन कथन सही नहीं है? को गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भूगोल में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए जगह देना आवश्यक था। ख गठबंधन के सदस्य देशों को विचारधारा और राजनीति दोनों स्तरों पर महाशक्तियों का समर्थन करना था। ग जब कोई अन्य राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। घ महाशक्तियां अपने गठबंधन के सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में सहयोग करती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। महाशक्तियां अपने गठबंधन के सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में सहयोग करती थी। यहाँ ध्यान दीजिए प्रिंस। निम्नांकित में कौन देश शीत युद्ध के दौरान सोवियत गुट से जुड़ा था? को बताइएगा। उत्तर कोरिया, ख हंगरी, ग चेकोस्लोवाकिया, घ इनमें से सभी। बताइए क्या? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो निम्नांकित में किससे संबंधित था? को सोवियत गुट से, ख अमेरिकी गुट से, ग गुट निरपेक्षता से, इनमें से कोई नहीं। आप जवाब नहीं दीजिएगा। प्रिंस बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ख हो जाएगा अमेरिकी गुट से। पढ़ाए हुए थे थ्योरी, आप जो है याद नहीं है आपको, रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के छोटे छोटे राज्यों के पास निम्नांकित में ऐसी कौन सी चीजें थी जिनकी आवश्यकता महाशक्तियों को थी? क तेल और खनिज का बाहुल्य, ख उनके भूभाग की सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्थिति, ग उनके सैनिक ठिकाने, घ इनमें सभी। बताइए कोमल। इनमें सभी। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? क भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, गो मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, गो इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी इधर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जकार्ता में, कार्टजिना में, डरबन में, हवाना में। हवाना में इधर राइट आंसर। 2006 के हवाना शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? को 118 देशों ने, ख 114 देशों ने, गो 109 देशों ने, घो 102 देशों ने। 118 देशों ने भाग लिया। सही बात है। निम्नांकित में गुट निरपेक्षता को किसने प्रोत्साहित किया? क शीत युद्ध, ख छोटे राष्ट्रों के अपने पृथक अस्तित्व की अभिलाषा ने, गो सैनिक गुटबंदी से अलग रहने की नीति ने, घो इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इधर राइट आंसर। निम्नांकित में कौन कथन सही है? गुट निरपेक्षता को विश्व की दोनों महाशक्तियों द्वारा मान्यता मिली। ख गुट निरपेक्षता ने शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिवर्तित होने से रोका। ग इसने विश्व समुदाय के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया। घ इनमें सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी इधर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन कथन नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है? बताइए इसका क्या होगा आंसर? इनमें से सभी होगा। हाँ, इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 20 नंबर क्वेश्चन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में निम्नलिखित में कौन थे? क जवाहरलाल नेहरू, ख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग महात्मा गांधी, घ डॉक्टर BR अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर हो जाएगा। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991 में, 1891 में, 2001 में, इनमें से कोई नहीं। 1991 में। 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? क नई दिल्ली में, ख बेलग्रेड में, ग काहिरा में, घ हवाना में। बेलग्रेड में इसका सही आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब हुआ? क 1947 में, ख 1950 में, ग 1961 में, घ 1963 में। 1961। बहुत अच्छा। 1961 में
इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? को अमेरिकी गठबंधन से, खो सोवियत गठबंधन से, गो गुट निरपेक्ष गठबंधन से, गो इनमें कोई नहीं। सोवियत गठबंधन से। सोवियत गठबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, खो 1989 में पूर्वी जमीन का जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिराया जाना, गो जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान, गो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए? विलियम टी वॉन। बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए निम्नलिखित में किस सैनिक समझौता तथा संगठन का निर्माण किया? को नाटो, खो सीटो, गो बगदाद पैक्ट, घ इनमें सभी। इनमें से सभी। अभी रूस और यूक्रेन में जो चल रहा है किसका ये मुख्य कारण है? मैंने नाटो के वजह से ही अभी युद्ध छिड़ने का कारण हो रहा है। 27, किन अमेरिकी और सोवियत नेताओं के बीच नवंबर 1974 में सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? को फोर्ड और ब्रेजनेव, खो निक्सन और ब्रेजनेव, गो जॉनसन और ख्रुश्चेव, घो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा को फोर्ड और ब्रेजनेव। क्वेश्चन नंबर 28, 28 मई 1976 के दिन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संपादित परमाणु संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? को दोनों का परमाणु शक्ति इतना टन TNT से अधिक नहीं होगी, यानी दोनों की परमाणु शक्ति 1,50,000 टन TNT से अधिक नहीं होगी। खो दोनों देश एक दूसरे के परमाणु क्षेत्र का निरीक्षण कर सकेंगे। गो जब कभी भी उनके क्षेत्र में कोई परमाणु परीक्षण किया जाएगा तो अन्य देश के पर्यवेक्षक उसका निरीक्षण कर सकेंगे। घो दोनों देश कभी भी परमाणु शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे। क्या होगा? दोनों देश कभी भी परमाणु शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे। राइट आंसर, सही बात है। दोनों देश कभी परमाणु शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव वियना में उपस्थित होकर सामरिक शस्त्र परिसीमन की दूसरी संधि साल्ट 2 पर कब हस्ताक्षर किए? को 18 जून 1979 को, खो 28 मई 1976 को, गो 1 दिसंबर 1979 को, घो 10 अक्टूबर 1983 को। 18 जून 1979 को राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 8 दिसंबर 1987 के दिन संपन्न तीसरी वार्ता में निम्नांकित में किन नेताओं ने भाग लिया? को मिखाइल गोर्बाचेव और रोनाल्ड रीगन, रोनाल्डो रेस नहीं है, रोनाल्ड रीगन है। खो जिम्मी कार्टर और ब्रेजनेव, गो ख्रुश्चेव और आइजनहावर, घो बोरिस येल्त्सिन और जॉर्ज बुश। इसका सही आंसर क्या होगा? मिखाइल गोर्बाचेव और रोनाल्ड रीगन। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच किनके काल में मित्रता प्रारंभ हुई? को निक्सन और ब्रेजनेव काल में, खो कैनेडी और ख्रुश्चेव काल में, गो स्टालिन और आइजनहावर काल में, घो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? निक्सन और ब्रेजनेव काल में। क्वेश्चन नंबर 32, गुट निरपेक्ष राष्ट्र का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? को नेपाल में, खो श्रीलंका में, गो शर्म अल शेख में, घो डरबन में। बताइए कोमल। गो होगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका शर्म अल शेख में, शर्म अल शेख में। क्वेश्चन नंबर 33, 2009 के शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में कितने गुटनिरपेक्ष देशों ने भाग लिया? को 114 देश, खो 115 देश, गो 116 देश, घो 118 देश। 118 देश। हाँ, 118 देशों ने। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की कितनी संख्या है? को 20, खो 23, गो 25, घो 28। इसका राइट आंसर क्या होगा? 28। क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के 16वें शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश उपस्थित थे? 115, 116, 117, 120।
बहुत अच्छा, 120 इज द इसका राइट आंसर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।